हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगानी हो या फिर छोटा कोई भी उद्योग लगाना हो, तो उसके लिए आप कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएं, मतलब कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाएं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए आपने कोई आटा मिल लगानी हो या फिर कोई वेल्डिंग की कोई छोटी मोटी उद्योग चलाना हो या फिर कोई भी बड़े लोड वाली फैक्ट्री लगानी हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उस फैक्ट्री के लिए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर आप लगाओगे तो उसका कैसे पता लगेगा, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप किसी भी लोड के लिए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसके बारे में कंप्लीटली जान जाओगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो मार्केट में अवेलेबल ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए, 63 केवीए, ऐसे ही 100 केवीए, उसके बाद 200 केवीए, 250 केवीए, 400 केवीए, 750 केवीए और 1000 केवीए तक ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास केवीए में है। ठीक है, जबकि जो लोड होता है जैसे कि आपको पता है वो हमेशा किलोवाट में होता है। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम कितना लोड डाल सकते हैं या फिर 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर चाहिए कि जो इसकी केवीए की कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की, ये हमें किलोवाट में चाहिए कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर कितने किलोवाट तक लोड ले सकता है, ऐसे ही 100 केवीए का ट्रांसफार्मर कितने किलोवाट तक लोड ले सकता है। तो अगर हमें किसी भी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इसके किलोवाट में मिल जाएगी कि वो कितना किलोवाट ले सकता है, तो हम इजीली फिर चूज कर सकते हैं इन ट्रांसफार्मर में से कि कितना हमारा लोड है और उस लोड के हिसाब से हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि केवीए से पहले किलोवाट कैसे निकालते हैं कि हम एक ट्रांसफार्मर पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है और मैंने पहले वीडियो बनाई है कि किलोवाट अगर निकालना हो तो सीधे हम केवीए से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर फैक्टर में। दोस्तों, ये सिर्फ हमारा ट्रांसफार्मर के केस में फॉर्मूला यूज होता है। ये यहाँ पर जो केवीए है ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, जैसे कि यहाँ पर 25 है, और जो हमारा पावर फैक्टर है वो हमारे पास ट्रांसफार्मर के केस में 0.8 ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अब हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को जब हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे। तो यहां पर हमारा केवीए क्या आ जाएगा 25 और पावर फैक्टर है जो वो हमारे पास आ जाएगा 0.8, तो 25 गुना 0.8। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 20 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 20 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। दोस्तों ये बात सच है कि हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 20 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं, बट दोस्तों ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए और ट्रांसफार्मर की ज्यादा से ज्यादा लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को हम 75% पर चलाते हैं। तो 75% किसका होगा, इस 20 किलोवाट का जो कि हमारा इस 25 केवीए से आया है। तो हम क्या करेंगे 75% ऑफ 20 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं 75/100 इंटू 20। अब दोस्तों यहाँ पर जो 100 आया है ये हमारे पास परसेंटेज से आया है। ठीक है जी, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 15 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम 15 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ 25 केवीए का ट्रांसफार्मर पर हम 15 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब हमें यहाँ से अब इजीली पता लग रहा है कि मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है या छोटा मोटा उद्योग है जिसका लोड 15 किलोवाट तक हो, तो उसके लिए हम 25 केवीए का ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम सेम क्या करेंगे, इसको किलोवाट में निकालेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में हम केवीए की जगह 63 डालेंगे और पावर फैक्टर तो हमारा 0.8 ही रहेगा। तो जब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाता है 50.4 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर
50.4 किलोवाट तक लोड ले सकता है। अब फिर से हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 75% पर चलाएंगे। तो 75% इसका 50.4 का। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 37.8 किलोवाट। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पर हम 37.8 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री जिसका लोड 35 किलोवाट तक हो तो उसके लिए हम 63 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही हम 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए निकालते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम अब यहां पर केवीए कितना डालेंगे 100 और पावर फैक्टर हमें पता है 0.8। ठीक है दोस्तों। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 80 किलोवाट। ठीक है जी। अब फिर से इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें इसे इसके 75% पर चलाना है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 60 किलोवाट। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब फिर से 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है जिससे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा और ट्रांसफार्मर की लाइफ भी बढ़ेगी, वो 60 किलोवाट है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसका लोड 60 किलोवाट तक हो उसके लिए हम 100 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही चौथे नंबर के लिए हम निकालते हैं। तो जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ये 200 केवीए का है। अब फिर से हम इसके किलोवाट निकालेंगे। अब चेंज क्या हुआ, यहाँ पर केवीए की जगह हमारे पास आ जा रहा है 200। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे। 200 गुना 0.8 तो ये हमारे पास आया था 160 किलोवाट। अब दोस्तों फिर से इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना है, इसको इसके 75% पर चलाना है। तो ये हमारे पास आ जाता है 120 किलोवाट। क्योंकि आप देख सकते हो अब इसकी कैपेसिटी डबल होगी 100 से 200, तो ऐसे ही लोडिंग कैपेसिटी भी डबल होगी 60 से 120 किलोवाट। तो इसका मतलब कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जिसका लोड 120 किलोवाट होगा उसके लिए हम 200 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 100 किलोवाट से ऊपर जो इंडस्ट्री होती है वो लार्ज लोड वाली गिनी जाती है। ठीक है जी। अब ऐसे ही मान लेते हैं 250 केवीए का ट्रांसफार्मर, इसके अब हम किलोवाट निकालेंगे। तो फिर से सेम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर अब हम केवीए की जगह 250 यूज कर लेंगे और पावर फैक्टर हमारे पास सेम ही रहेगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 200 किलोवाट। ठीक है जी। अब फिर से इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसको हम 75% पे चलाएंगे। तो जब हम इसे 75% पर चलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 150 किलोवाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 केवीए के ट्रांसफार्मर पर हम 150 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सेम फॉर्मूले से हम बाकी ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग्स को भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे जब हम इस फॉर्मूले का यूज करके बाकी ट्रांसफार्मर्स की कनेक्टेड लोड कैपेसिटी को निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 400 केवी के ट्रांसफार्मर पर 240 किलोवाट। ऐसे ही 750 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 450 किलोवाट और 1000 केवीए के ट्रांसफार्मर पर 600 किलोवाट। तो दोस्तों यहां से अब आपको क्लियर हो रहा है कि मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई जिसका लोड 15 किलोवाट या उससे कम हो तो उसके लिए आप 25 केवीए का ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई जिसका लोड 37 किलोवाट या उससे कम होगा तो उसके लिए आप 63 केवीए के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ठीक है जी। और कोई इंडस्ट्री जिसका लोड 60 किलोवाट से कम हो तो उसके लिए 100 केवीए का यूज करेंगे। कोई इंडस्ट्री जिसका 150 हो 120 हो तो आप इस लिस्ट से देखकर इजीली चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही सेम फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकाल सकते हो कि वो कितना लोड इजीली ले सकता है। ठीक है, जिससे उसकी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम आए और अगर आप इसको 75% लोडिंग पे ही चलाएंगे तो ट्रांसफार्मर की लाइफ भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको अपनी इंडस्ट्री या छोटे से उद्योग, फिर चाहे वो लघु उद्योग हो, फिर चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, तो उसके लिए आपको कितने केवीए का ट्रांसफार्मर यूज करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।